नमस्कार दोस्तों, हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ अध्ययन करेंगे, तो उसका नाम है उच्चारण। देखिए, परिभाषा जानते हैं सबसे पहले। वे शब्दांश, देखो ये क्या शब्द ना होकर शब्दांश होते हैं, यानी शब्द का हिस्सा होते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशिष्टता लाते हैं, उन्हें अक्षर कहते हैं। जैसे दीप प्लस ज्ञान बराबर विज्ञान। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू व अंग्रेजी व उर्दू के उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले शब्द। देखिए, हम जो संस्कृत के उपसर्ग है ना, उनका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। संस्कृत के जो 22 उपसर्ग रहते हैं ना, सभी का हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है और संस्कृत में भी प्रयोग किया जाता है। देखिए, एक एक करके देखते हैं। अति, अति मतलब रहता है अधिक। अति का अर्थ रहता है अधिक या फिर श्रेष्ठ। जैसे अत्याधिक। देखिए, अभी आधा का दिख रहा हो क्योंकि इसमें संधि और संधि लगी है। अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक। ई की मात्रा का या बन जाता है। आपने संधि पढ़ी होगी, मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें संधि बताई हुई, स्वर संधि, तो उसमें बताया गया है अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक। ई के बाद कोई सा भिन्न स्वर आता है तो ई है ना, या में बदल जाती है। इस प्रकार यहाँ या आ गया और आधे का हो गया अत्यधिक। उसी प्रकार ये है अति प्लस अधिक, अत्यधिक हो गया। अत्यशक्ति, अत्यंत, अतीत। इसमें अति उपसर्ग है। अगला देखें अधि। अधि मतलब प्रधान, प्रधान या श्रेष्ठ भी बोल सकते हैं। देखिए, अधि प्लस अध्यक्ष, अध्यक्ष, अधीन, अधीक्षक, अध्याय। यहाँ पे आधा भाव और या दिख रहा है, यहाँ पे भी यार स्वर संधि है क्योंकि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई है ना, या में बदल जाती है। यहाँ पे भी आधे वर्ण दिख रहे हैं आपको, उन सभी में यण स्वर संधि है। तो ये अधिका हो गया। अगला देखें अनु। अनु मतलब पीछे या फिर पास। जैसे अनुचर, अनुदिन, अनुसार, अनुवती। अप मतलब बुरा, विपरीत। अपयश, अपराध। अभी मतलब पास या समीप। अभ्युदय, अभीक्षा, अभिमान, अभ्यंग, अभ्यगत। अब मतलब बुरा या हीन। अवज्ञा, अवसर, अवधान। आ का तत्र तक से, जैसे अमरण, अजन्म, अजीवन। उत, ऊपर या श्रेष्ठ। जैसे उत प्लस जल, उज्ज्वल, उत प्लस लेख। इसमें व्यंजन संधि हो रही सभी में। उल्लेख, उत प्लस लोग, उद्योग, उत प्लस चारण, उच्चारण, उत प्लस उच्च और उच्चारण। इस सभी में उत उपसर्ग लगा हुआ है। उप देखिए समीप यानी पास। उपयुक्त, उपकार, उपहार, उपयुक्त। ये यानी बिना, निषेध, निडर। देखिए, नीका देखते हैं निडर, नियम, निदान, निवास। अगले देखो निर। निर यानी बिना, निर्विकार, निर्धन, निर्लम, निर्बलम, निरपराध। निश, निश यानी इसमें बना नहीं, बिना, बिना कर लेना इसको। बिना, निश्चल, निश्चय, निस्सार, निष्फल, निष्काम। अगला देखें दुर। दुर यानी बुरा, विपरीत, दुर्गम, दुराचार, दुर्दिन। दुष, दुष यानी बुरा होता है, बुरा, विपरीत, दुशासन, दुष्फल, दुष्परिणाम। प्र यानी आगे, अधिक, प्रयोग, परिणाम, प्रचार। अगले देखिए परा। परा का अर्थ रहता है विपरीत या दूसरा। जैसे पराजय, पराक्रम, पराभाव। अगला है प्रति। प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्याशा, प्रत्युक्त। अगला है परि। परि यानी चारों ओर। पर्यावरण, पर्याय, परिश्रम। वि यानी विशेष। प्यास, व्यंजन, विकार, विज्ञान। सु देखिए, सु यानी देखो यहाँ पे बी यानी विशेष, यहाँ पे प्यास की जगह व्यास होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे व्यास कर लेना जब भी आप नोट डाउन करो। व्यास, व्यंजन, व्यापार, विज्ञान। सु यानी अच्छा। जैसे इसमें है ना, इसमें भी यण स्वर संधि है। सु प्लस आगत
बराबर स्वागत, स्वागत स्वंग स्वार्थ। सम यानी अच्छा, समायोजन संपूर्ण, समाचार संकेत समाचार, समाचार डबल होया। अगले अन यानी नहीं, अंतर अनंत अनावश्यक अनुपमा अनुवर अंधकार। देखिए ये इस प्रकार हमने 22 तो है ना उपसर्ग अभी पढ़े, ये सभी के सभी संस्कृत के उपसर्ग थे, इनको हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, तो इन सभी को आप नोट डाउन कर लें। ये 10वीं 12वीं एग्जाम में तो आते ही आते हैं, साथ साथ में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वर्ग 3 वर्ग 2 वर्ग 1 उनमें भी पूछे जाते हैं। एक शब्द दे देंगे जैसे अनावश्यक, बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अन उपसर्ग हो जाएगा। अगला देखिए हिंदी के उपसर्ग देख लेते हैं। पहला है अन का मतलब रहता है नहीं, यानी अनंत, अंधिकार, अनजान, अनभिज्ञ। अब ये अन देखो इसमें हलंत लगा हुआ, इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, इसका भी मतलब नहीं रहता है। जैसे अनजान, अनमोल, अनि यानी पीछे, अनुपमा, अनुचार, अनुगमन, अनुदिन, अनुत्साह। सम यानी अच्छा, समायोजन, समदर्शी, संपत्ति, संदेश, संबाहु। सु का मतलब भी अच्छा रहता है, जैसे स्वागत, स्वास्थ्य। स्वाब यानी अपना, स्वांग, स्वाधीन। कु यानी बुरा, कुपत, कुमार्ग, कुलीन, कुकर्मी। दु यानी दो, दोपहरी, दुनाली, दुगना, दुगला। उत का अर्थ रहता है ऊपर यानी श्रेष्ठ। उन्नयन, उन्नति। उनका मतलब रहता है एक कम, 19 उन्मूलन। पर यानी दूसरा, पराधीन, पराभाव। एक परा यानी विपरीत, पराक्रम, पराजय। इस प्रकार हमने अभी हिंदी के 12 उपसर्ग देखे, इनको हम हिंदी है तो हिंदी में तो प्रयोग करते हैं इनका। अगले देखिए उर्दू के उपसर्ग। बा यानी सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बाइजात। ला यानी रहित, लाजवाब, लाइलाज, लावारिस। ना यानी रहित, नालायक, ना समझ, ना चीज। बे यानी बुरा, बेशर्म, बेहया। व यानी अनुसार, बदौलत, बगैर। खुश यानी अच्छा, खुश मिजाज, खुशकिस्मत, खुशहाल। बद यानी बुरा, बदनीयत, बदबू, बदमाश। नेक यानी अच्छा, नेक काम, नेक नियत, नेक आदमी। हर यानी प्रत्येक अर्थ में, हर पल, हर दिन, हर घड़ी, हर वर्ष। अल यानी निश्चित अर्थ में, अलविदा, अलकायदा। गैर यानी दूसरा, गैर हाजिर, गैर आदमी। हम यानी समान, हम राह, हम उम्र। फ्री यानी बुरा अर्थ में, फ्री आदमी, फ्री काम। दर नहीं, दरअसल, दरकिनार। कम यानी थोड़ा कमजोर, कम वक्त। ये इस प्रकार 15 थे ना उर्दू के उपसर्ग थे। अब हम अंग्रेजी के उपसर्ग जानते हैं। पहला है हेड का अर्थ रहता है मुख्य अर्थ में, जैसे हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड ऑफिस। असिस्टेंट यानी सहायक, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट इंजीनियर। अगला है डिप्टी यानी सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रेंजर। सर यानी मुख्य, सरपंच, सरहद, सरजमीन, सरदार। चीफ का अर्थ है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ गेस्ट। सब का उप, सब जज, सब इंस्पेक्टर। वॉइस का उप वॉइस प्रिंसिपल। हाफ का मतलब रहता आधा, हाफ माइंड, हाफ ईयर। जनरल का है प्रधान, जनरल सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर। को का मतलब रहता है सहायक, को एजुकेशन, कोऑपरेटर। इस प्रकार हमने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत के उपसर्ग को जाना। तो ये उपसर्ग परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लें या वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लें। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का सिंबल दबाएं, जिससे जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन का अपडेट तुरंत मिल जाए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर हमारे समझाने में, पढ़ाने में कुछ कमी लगे तो आप कमेंट में कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें अपडेट करके आपके पास पहुंचा सकें। और किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, तो उसकी भी हम वीडियो बना सकते हैं। धन्यवाद।